एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन में लिखोगे एंड जो आपके पास इक्वेशन रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी आप उसको सॉल्व करके आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करोगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पिक कर रहा हूं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 if the sum of their reciprocal is 3/10, find the numbers। तो बच्चे इस क्वेश्चन को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास यहां पे टू अननोन क्वांटिटी हमें नंबर्स दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहां पे आप सबसे पहले अननोन क्वांटिटी को यहां पे आप अनदर वेरिएबल से अज्यूम करोगे। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कि हमें क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर इज 15। इसका मतलब यहां पे जो हमारे पास नंबर है x प्लस वाई, इसका सम हमें 15 दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से। सेकंड कंडीशन हमें बोला गया है कि इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि अगर मेरे पास नंबर x है तो बेटा इसका रेसिप्रोकल मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा 1/x, और अगर मैं सेकंड नंबर y लेके चल रहा हूं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 1/y। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 3/10 के इक्वल है। राइट, अब आपको यहां पे क्या करना होगा कि इस फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से या फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से आप y की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x। कोई जरूरी नहीं है कि आप y की वैल्यू निकालो, आप x की वैल्यू को भी ले सकते हो। राइट, तो मैं यहां पे y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ x, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू 15 माइनस x। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। राइट, तो अब मैं यहां पे सेकंड कंडीशन में y की वैल्यू को एलिमिनेट करूंगा 15 माइनस एक्स, और इसको फर्दर सॉल्व करके मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट हो जाएगी। राइट बेटा, तो 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10। आप यहां पे इसका एलसीएम लेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस एक्स, तो यहां पे आएगा बेटा 15 माइनस एक्स प्लस x इज इक्वल टू 3/10। फर्दर सॉल्व करोगे x से x कैंसिल, तो 15/x मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस एक्स, या एक काम करिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो मेरे पास यहां पे एक्सप्रेशन क्या आएगा 5/15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहां पे अनदर एक्सप्रेशन आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल है टर्म, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में। तो मेरे पास यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें यहां पे 50 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड करने पे 15 आए। तो आप यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इनसाइड ब्रैकेट 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब आप इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब आप टू टर्म्स को मिला के फर्स्ट ग्रुप बनाएंगे और यहां पे टू टर्म्स को मिला के सेकेंड ग्रुप बनाएंगे। राइट, तो आपके पास यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, माइनस को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूं तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे, 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, चलो अब इसको जाके फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ग्रुप से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे इसे x माइनस 10, एंड सेकंड ग्रुप से अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो माइनस साइन को मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ था, तो अब मैं यहां पे 5 को कॉमन लूंगा तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
तो अगर आप दोनों ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो तो x माइनस 10 मेरे यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, तो मैं x माइनस 10 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या रहेगा -5 इज इक्वल टू 0। वंस अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो कि टू लीनियर फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूं x माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहां से x की वैल्यू आएगी 10 और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 5, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे वो क्या होंगे देखते हैं। अगर मैं यहां पे फर्स्ट नंबर को 10 कंसीडर करता हूं, अगर मैं यहां पे फर्स्ट नंबर को 10 कंसीडर करता हूं तो मेरे पास सेकंड नंबर 15 माइनस 10 इट मीन्स वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है बेटा, अगर मैंने यहां पे 10 फर्स्ट नंबर कंसीडर करा हुआ है तो सेकंड नंबर मेरे पास कितना आएगा 5। सिमिलरली अगर मैं यहां पे फर्स्ट नंबर को 5 कंसीडर करूंगा, यहां पे 5 कंसीडर कर रहा हूं तो सेकंड नंबर क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर 15 माइनस 5 तो वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे 10। तो इस तरीके से हमने वर्ड प्रॉब्लम को सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम वहां पे अननोन जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको आप वेरिएबल से अज्यूम करेंगे, देन उसके बाद आप एक्सप्रेशन को देखेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन आपके इक्वल दे रखा है, एंड देन उसके बाद आप एक इक्वेशन को फॉर्मुलेट करेंगे और रिक्वायर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड टाइप। ए 2 डिजिट नंबर is such that the product of its digit is 12. When 36 is added to their number, the digit interchange their place. Find the number. Right? तो बेटा हमें यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात की गई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम 10th प्लेस और यूनिट प्लेस की डिजिट की बात करेंगे। सो यहाँ पे आप अज्यूम करोगे लेट द 10th place digit is equal to x and unit place digit is equal to y। तो बच्चे अगर मैं यहां पे 10th प्लेस में डिजिट x कंसीडर कर रहा हूं और यूनिट प्लेस में डिजिट अगर मैं y कंसीडर कर रहा हूं तो उस केस में मेरे पास 2 डिजिट का जो नंबर होगा इज इक्वल टू 10x प्लस y, राइट। बट यहां पे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 2 डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 12 के इक्वल है। राइट तो यहां पे हमारे पास जो डिजिट है वो क्या है बच्चे x एंड y। तो मैं इसे लिख सकता हूं x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 12। इट मीन्स y इज इक्वल टू 12 अपॉन x। मैंने यहां पे जो y की वैल्यू है वो मैंने इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट की हुई है। आप यहां पे x की वैल्यू y की टर्म्स में भी आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। सेकेंड कंडीशन की हेल्प से हमें ये बोला हुआ है कि जब हम इस 2 डिजिट नंबर में 36 को ऐड करते हैं तो ये जो डिजिट्स हैं ये अपने प्लेस को इंटरचेंज कर देती है। इट मीन्स 10x प्लस y पे जब आप 36 को ऐड कर रहे हो तो डिजिट हमारे इंटरचेंज हो रहे हैं। इट मीन्स जो हमारे पास नंबर आएगा वो रहेगा 10x प्लस y 10y प्लस x, राइट। अब आप यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल अवेलेबल है इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा 36 इज इक्वल टू 10y माइनस वाई प्लस माइनस 10x प्लस x। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 36। अगर मैं यहाँ पे हर एक टर्म को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो हर एक टर्म 9 का मल्टीपल है। इट मीन्स ये 9 से डिविजिबल भी होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चे मैं यहाँ पे y की वैल्यू को एलिमिनेट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन में फर्दर कैसे रिड्यूस करूंगा 12 अपॉन एक्स
माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। जब आप से सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब यहां पे जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म अवेलेबल है इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट हैंड साइड में। सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। और बच्चे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस रिक्वायर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ मूव करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ मूव कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो देखो बेटा 12 के मुझे ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसको माइनस करने पे वैल्यू कितनी आई बच्चे, 4 आए। तो मैं यहाँ पे 6 और 2 को कंसिडर करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे मेरे पास जो फर्स्ट ग्रुप बन के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, माइनस को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूं तो 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ग्रुप से आप यहां से x को कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 6 माइनस यहां से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में हमारे पास x प्लस 6 कॉमन फैक्टर है तो मैं इसे कॉमन लेके चलूंगा तो आई कैन राइट x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो वंस अगेन यहाँ पे टू लीनियर फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। इट मीन्स आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा फर्स्ट केस में मैं x की वैल्यू को क्या ले सकता हूं, -6, और सेकंड केस में मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, राइट। तो देखो बेटा क्योंकि x मेरा यहाँ पे 10th प्लेस का डिजिट है और डिजिट्स मैं यहाँ पे 10th प्लेस के डिजिट को नेगेटिव में कंसीडर नहीं कर सकता हूँ तो इसलिए मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा बेटा, 2 रहेगा, राइट। अगर मेरे पास यहाँ पे 10th प्लेस में डिजिट 2 है तो यूनिट प्लेस में डिजिट कैसे करके फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा y इज इक्वल टू 12/2। इट मीन्स जो y की वैल्यू आएगी बच्चे वो कितनी आएगी, 6 आएगी, राइट। अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है तो इट मीन्स जो मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6, तो नंबर आएगा बेटा 20 प्लस 6 तो 26, ठीक है बेटा। तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इट मीन्स वो जो 2 डिजिट का नंबर था वो नंबर कितना होगा, 26। तो बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टाइप में है बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर द टाइम ऑफ जर्नी फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो बेटा यहां पे हमारे पास अननोन क्वांटिटी क्या है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो मैं यहां पे इसी को ही अज्यूम करूंगा, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, राइट। और अगर इसकी ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो यहां पे हमें फिक्स जो हमारे पास कांस्टेंट डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चे, 72 किलोमीटर, राइट। अगर यहां पे डिस्टेंस 72 किलोमीटर है इट मींस द टाइम टेकन बाय कार टू कवर 72 किलोमीटर। लेट्स से मैं यहाँ पे टाइम फर्स्ट केस में t1 से कंसीडर कर रहा हूं। t1 इज इक्वल टू यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बेटा, 72, और स्पीड कितनी है, x। तो इसका मतलब ये है कि अगर कार अपनी ओरिजिनल स्पीड से उस डिस्टेंस को ट्रैवल करती है तो वो टाइम कितना लेगी, 72 अपॉन x आर, राइट। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पे कार अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है, वो भी कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। इट मींस न्यू स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखो बेटा उसने अपनी स्पीड यहां पे इंक्रीज कर दी है तो डेफिनेटली टाइम क्या लेगा बेटा, कम लेगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय अ कार
टू कवर ए डिस्टेंस 72, लेट से कि मैं यहाँ पे T2 से कंसीडर कर रहा हूं, T2 इज इक्वल टू 72 अपॉन x प्लस 10 आवर्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चे, तो अब हमें यहां पे क्या कंडीशन दी गई है कि यहां पे हमारे पास जो, अगर आप यहां पे स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो तो उस केस में वो 36 मिनट को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बोल दो या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 36 मिनट, राइट। अब आपको यहां पे क्या करना है, T1 और T2 की वैल्यू को प्लेस करना है। सो आई कैन राइट 72 अपॉन x माइनस 72 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 36। यहां पे आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बच्चे x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10। अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो 72 मेरे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, तो मैं यहाँ पे 72 को कॉमन ले सकता हूं एंड आई कैन राइट x प्लस 10 माइनस x इज इक्वल टू, ये बेटा यहाँ पे मिनट में था तो मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 36 अपॉन 60, राइट। अब जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 1 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ पे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और इस 60 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे, x से x कैंसिल होगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय x का मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर, इस x का मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे 10x इज इक्वल टू 1। अब बेटा आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, राइट। अब यहां पे जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट हैंड साइड की तरफ, तो मेरे पास यहां पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब मुझे यहां पे 1200 को इस तरीके से इसके फैक्टर्स को अरेंज करना है कि माइनस करने पे वैल्यू कितनी आए बच्चे, 10 आए, तो यहां पे मैं इसके फैक्टर 40 एंड 30 को कंसीडर कर रहा हूं, राइट। तो मेरे पास यहां पे जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस इनसाइड ब्रैकेट 40 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1200 is equal to 0. So x square plus 40x minus 30x minus 1200 is equal to 0. तो बच्चे यहाँ पे x square plus 40x, this is the first group, माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो 30x plus 1200 is equal to 0. तो फर्स्ट ग्रुप से मैं यहां से x को कॉमन ले सकता हूं, तो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 40 माइनस 30 को मैं यहाँ पे कॉमन लेके चल रहा हूं, x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों ग्रुपों में अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो x प्लस 40 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, सो आई कैन राइट x प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अगेन टू लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मीन्स आइदर x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म 40 है, इसको मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो x इज इक्वल टू माइनस 40 किलोमीटर पर आवर एंड हियर x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। और बच्चे हम सभी को पता है कि हम स्पीड को नेगेटिव में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स जो कार की ओरिजिनल स्पीड थी वो कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। चलो बेटा इसी वे में हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू अननोन साइड्स। तो बच्चे हमें यहाँ पे बात करी गई है राइट एंगल ट्राइंगल की, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि बच्चे वन इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का रहता है, ठीक है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है और वो है हमारे पास 17 सेंटीमीटर, राइट। अब बच्चे यहां पे हमें ये बोला गया है कि अदर अननोन साइड्स, मान लो कि ये मेरे पास शॉर्टर साइड है, इस शॉर्टर साइड को मैं x सेंटीमीटर से डिनोट कर रहा हूं और इसे अज्यूम कर लो कि ये हमारे पास लॉन्गर साइड है, तो लॉन्गर साइड
को आप लेके चलोगे x प्लस 7 सेंटीमीटर, राइट। तो ये क्यों? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, राइट। तो मैंने यहां पे क्या बोला, लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड द लॉन्गर साइड विल बी x प्लस 7 सेंटीमीटर। अब बच्चे हमें पता है कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इट मीन 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स हमारे पास क्या है बच्चे, x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर, राइट। तो हमें पता है कि 17 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 289 x स्क्वायर प्लस यहां पे हम a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, राइट। ये कांस्टेंट टर्म को मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट हैंड साइड में, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 289, राइट। तो बच्चे यहां पे इसे आप कैसे लिख सकते हो, और 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। यहां पे अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो हर एक टर्म 2 का मल्टीपल है, इट मीन्स मैं 2 को बाहर कॉमन ले सकता हूं। सो इस इक्वेशन को मैं कैसे करके रिड्यूस फॉर्म में लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब मुझे यहां पे 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे माइनस करने पे वैल्यू 7 आए, राइट। तो यहां पे मेरे पास 120 के जो फैक्टर रहेंगे 15 एंड 8। तो बेटा मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस इनसाइड ब्रैकेट 15 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट ग्रुप रहेगा, x स्क्वायर प्लस 15x, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। माइनस को आप बाहर कॉमन ले रहे हो तो साइन यहां पे क्या हो जाएंगे बच्चे, हर एक टर्म के चेंज, ठीक है। 8x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ग्रुप से आप x को कॉमन लोगे तो x प्लस 15 माइनस यहां से आप 8 को कॉमन लोगे तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों के दोनों ग्रुपों में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहां पे x प्लस 15 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा x प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पे हम फिर दोबारा नोटिस कर रहे हैं कि यहां पे हमारे पास टू लीनियर फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। इट मीन्स आइदर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहां पे x की वैल्यू आएगी माइनस 15, राइट। और यहां पे x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8, राइट। तो वंस अगेन हम यहां पे साइड को नेगेटिव में कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो शॉर्टर साइड रहेगा वो कितना रहेगा, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहां पे हमारे पास लॉन्गर साइड 8 प्लस 7 इट मीन्स 15 सेंटीमीटर। तो बच्चे इस तरीके से हमने सीखा कि हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मुलेट करते हैं और हम उसके आंसर को हम किस तरीके से गेट करते हैं। ठीक है बेटा।